जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कलयुग में तमाम लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार के दान पुण्यों का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो रक्तदान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। इसी संदर्भ में रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हम फिलहाल अभी संथाल परगना प्रमंडल के मुख्यालय दुमका जिले में गौशाला रोड स्थित चंचल कुमार जी के घर में आए हुए हैं। इनको चंचल सिंह के नाम से भी जाना जाता है और लोग दुमका में इन्हें रक्तवीर के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में ऐसा कहें कि इन्हें ब्लड मैन के रूप से जानते हैं। तो आज मैं चंचल सिंह से आपका परिचय कराऊंगा और इनसे जानना चाहूंगा कि वो इस क्षेत्र में कैसे आए, ब्लड डोनेशन लोगों को क्यों करना चाहिए, इसकी क्या उपयोगिता है तथा इससे भविष्य में क्या परिणाम आ सकते हैं और इन्होंने यही रास्ता समाज सेवा का क्यों चुना। तो सबसे पहले चंचल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप हमारे तमाम दर्शकों को सबसे पहले आप अपना परिचय दें। आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम चंचल कुमार सिंह हुआ। मैं मूलतः देवघर का निवासी हूँ। अपने जॉब के कारण मैं दुमका आया। दुमका मैं डॉक्टर का काम करता हूँ, एनिमल का, और दुमका में विगत 4 सालों से हूँ। आप ये बताइए कि आपको रक्तदान करने या करवाने के लिए आप प्रेरित कहाँ से हुए? आपको ये प्रेरणा, मोटिवेशन कहाँ से मिली? मुझे सबसे पहले मधुपुर की एक बच्ची थी, थैलेसीमिया पेशेंट थी। एबी पॉजिटिव मेरा रक्त ग्रुप है और संजोग से उस लड़की का भी। जिस दिन आज विगत ये 7 साल पहले की घटना है, उसे एबी पॉजिटिव की बहुत सख्त आवश्यकता थी और उसे कहीं नहीं मिल रहा था। मैं अपने घर से लगभग रात के 11 बजे निकला हूँ, उसको जाके ब्लड दिया और उसको देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब ब्लड से किसी को कोई हानि नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं अपने काफिला को बढ़ाते चला गया और इवन मैं अपने काफिला को बहुत दूर तक बढ़ा चुका हूँ और हमारे जितने भी रक्तवीर हैं उनका हमेशा सहयोग मिलता है हमें। तो आप रक्तदान संबंधित कार्यों को पिछले कितने वर्षों से अंजाम दे रहे हैं? मैं विगत 7 सालों से दे रहा हूँ। और अभी तक आपने कितने लोगों को कितना यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया है? मैं अगर लिखित में बताऊं तो 1500 से ज़्यादा व्यक्तियों को मैं दिला चुका हूं। 5-6 डोनेशन कैंप करा चुका हूं, 50 यूनिट 100 यूनिट के लगभग का। इवन कि नेपाल तक मैं डोनेशन करा चुका हूं। तो अभी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि रक्तदान को लेकर के उनमें जागरूकता की कमी है या वो रक्तदान करने से बचते हैं या लोगों को प्रेरित नहीं करते हैं। तो आप रक्तदान के महत्व पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए और लोगों को बताइए इसको करने से क्या फायदे हैं। नुकसान तो कुछ भी नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप अपने स्तर से लोगों को जागरूक करिए या उनको बताइए। सबसे पहले तो रक्तदान वही इंसान कर सकता है जो खुद से जागरूक है। जागरूकता सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा है कि आपको ये हार्ट अटैक वगैरह जैसे लुकीमिया वगैरह से बहुत सारे बीमारियों से भी बचाता है। और रक्तदान करने से सबसे बड़ा ये है पुण्य कि आपके एक रक्तदान से 3 व्यक्तियों की जान बच सकती है। आपका एचडीपी काम में आता है, आपका होल ब्लड काम में आता है, आपका प्लेटलेट्स काम में आता है। इसीलिए जागरूकता के अभाव में कहीं ना कहीं इंसान में अभी भी 60% इंसान ऐसे हैं जो रक्तदान करने से डरते हैं। उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अपने आप को आप खुद से जागरूक करें और रक्तदान करें। आपको क्या लगता है कि जैसे संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय दुमका है या यूं कह लें कि झारखंड की उपराजधानी दुमका है, इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ के लोगों में जागरूकता का अभाव होने का प्रमुख कारण आपको क्या लगता है कि क्यों जागरूक नहीं है यहाँ के लोग? यहाँ के व्यक्तियों में एक कमी है। सरकारी तंत्र जितना भी है ब्लड से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, उन लोगों के द्वारा प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दिया गया है, ना प्रॉपर जानकारी दिया गया है। सुविधा का भी अभाव है यहाँ दुमका में, जिस कारण से बहुत व्यक्ति जो है हिचकते हैं ब्लड देने से। इसके लिए जागरूकता, लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है कि सरकार के स्तर से क्या किया जाना चाहिए? समय समय पे जो है जागरूकता रैली करना चाहिए। जगह जगह जैसे स्कूल, कॉलेज, सरकारी तंत्र जितने ऑफिस हैं उस जगह पे कैंप लगाना चाहिए। कैंप में 2 ही डोनेशन हो, बट उस 2 डोनेशन के अंदर में 100 आदमी जुड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं ऐसे कि लोगों का कहना है कि अगर हम अपने शरीर का ब्लड किसी को डोनेट कर देते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है या कोई और उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये अशिक्षा का अभाव कहें, अशिक्षा कहें या जानकारी का अभाव कहें, जो भी कहें, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से सच में क्या शरीर में खून की कमी है तो या कोई इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? जी नहीं, अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो वो 3-3 महीना पे पॉजिटिव डोनर जो भी हैं वो स्वेच्छा से रक्तदान कर सकते हैं।
नेगेटिव वाले को 4-4 महीना में करना चाहिए और इसका ना तो कोई साइड इफेक्ट है और आपके शरीर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इवन ये आपके लिए फायदेमंद है। तो जहाँ तक ब्लड डोनेशन को लेकर के सवाल है, आम लोगों में, शहरी लोगों में भी जागरूकता की कमी है और दुमका जैसे क्षेत्र में चूंकि हम लोग थोड़ा सा इसको यूँ कह लें कि थोड़ा शिक्षा का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रबलता माना जाता है या लोगों में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर शहरों का यही हाल है तो ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक और कैसे किया जाए? ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लेना पड़ेगा। समय समय पे उनको उस विषय में जानकारी देना होगा। जैसे बहुत सारी संस्था हेल्थ चेकअप वगैरह लगाती है, वो जागरूकता रैली करे। इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र अगर जुड़ता है तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा केस जो है ग्रामीण क्षेत्र में ही होता है और जानकारी नहीं रहने के अभाव में बहुत सारे लोग जमीन बेच के खून खरीदते हैं, ऐसा रिकॉर्ड है। इसमें धन की तो हानि होती है, जानकारी का भी अभाव होता है। इसके बावजूद तो फिलहाल जो आप रक्तदान जैसी महान सामाजिक मुहिम को अंजाम दे रहे हैं, तो फिलहाल आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं, कितने लोगों को आपने अब तक जोड़ा है? मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और दुमका का जो ग्रुप है, इसमें अभी लगभग 250 व्यक्ति हैं जो एक फोन कॉल पे रेडी रहते हैं 3 महीना के बाद ब्लड डोनेशन देने के लिए। जो पूर्ण रूप से जागरूक है वो 250 है। कुछ ऐसे भी ग्रामीण स्तर पर लोग हैं जिनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की है, तो उनको ब्लड की आवश्यकता होती है, तो उनके मन में ये सवाल रहता है कि सर ब्लड डोनेशन तो मिल जाएगा, क्या उसके बदले में पैसा भी लिया जाएगा? तो क्या आपके माध्यम से जो रक्तदान कराया जाता है, ब्लड डोनेट कराया जाता है, क्या उसका वो कोई चार्जेबल होता है या किसी प्रकार का पैसा लिया जाता है? जी नहीं, ये सरासर अफवाह है। कहीं कहीं पे बैग चार्ज और ग्रुपिंग टेस्ट का लेता है, तो वो 525 रुपए के लगभग का बिल होता है। बाकी कोई भी पेमेंट ब्लड के क्षेत्र में नहीं लिया जाता। तो दर्शकों से अपील है कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। ये रक्तदान पूरी तरह से निःशुल्क है, जिससे आपके तथा आपके प्रियजनों की जान बचाई जा सकती है। अगर आपको कभी भी रक्तदान की आवश्यकता पड़े तो चंचल कुमार सिंह, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। उस नंबर पर आप सहज रूप से किसी भी समय उनको संपर्क करके आप उनसे रक्त की सहायता मांग सकते हैं और वो सदैव तत्पर होंगे। तो फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले एक अखबार में प्रकाशित किया गया था कि रक्तदान या ब्लड बैंक में जो है रक्त कोष में थोड़ी सुविधाओं का अभाव है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अभाव तो है। काफी हद तक कुछ अभावों को कम भी किया गया है। अभी रिफ्रेशमेंट बहुत ज्यादा सामने उजागर हुआ था, उसका भी पूर्ति हो चुका है और है कम्युनिकेशन की गैप रहने के कारण जो है रक्तदाता नहीं जुड़ पा रहे हैं ब्लड बैंक। अब हमारे साथ जो है चंचल सिंह की धर्मपत्नी काव्या सिंह, जो कि भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद की प्रदेश अध्यक्ष है महिला विंग की, वो हमारे साथ बैठी हैं। वो उनसे भी थोड़ा हम बाइट लेने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपके जो पति इस नेक काम को अंजाम दे रहे हैं, तो इसमें आपको कैसे गर्व की अनुभूति होती है या नहीं होती है? मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे हस्बैंड एक सोशल वर्कर है और इनके थ्रू बहुत सारे व्यक्ति का, बहुत सारे बच्चियों का जान ये होता है, बचता है। इस बात को बहुत गर्व है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर समाज सुधार के लिए इतना अभूतपूर्व प्रयास कर रहे हैं और लोगों को इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसा तो बहुत कम समय हो पाता होगा कि जब आप लोग आपस में मिल पाएं, क्योंकि समाज सेवा के दौरान दिन रात शाम सुबह का कोई अता पता नहीं होता है। तो ऐसे में आपको उनसे शिकायत नहीं होती कि आप हमें समय थोड़ा कम देते हैं? खैर सही है, लेकिन मेरा मानना है कि जो खुशी दूसरों को खुश देखने में मिलती है वो करने से इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तो आपका ये कहना है कि आपके पति जो भी समाज सेवा का कार्य करें आप उसमें बिल्कुल संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि ये आपको ऐसा क्या दिखा था चंचल सिंह में? माफ करिएगा, थोड़ा व्यक्तिगत सवाल हो सकता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चंचल सिंह जो कि समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे हैं, तो आपने इनमें ऐसा क्या देखा कि इनसे आपको बड़ा लगाव है या इनसे आपने विवाह कर लिया? तो ऐसा थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। इनका जो स्वभाव है ये बाहर से भले ही थोड़े सख्त है, नारियल टाइप के है, लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल है, बहुत ज्यादा केयरिंग है। हम सोचते हैं ना कि जब ये दूसरों का इतना केयर करते हैं तो मेरा कितना केयर करते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा प्रेरित। मतलब इनका केयरिंग नेचर आपको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप लोगों की जोड़ी ऐसे ही सलामत बनी रहे
और सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने आप को जागरूक करें और जहाँ ज़रूरत हो, ऐसा नहीं है कि किसी फैमिली को चाहिए या अपने ग्रुप से किसी, आपको जहाँ लगे कि नहीं मुझे डोनेशन करना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं, आप ब्लड बैंक में जाइए, स्वेच्छा से रक्तदान कीजिए। इससे 3 जिंदगी बचेंगी और भगवान आपको उस लायक बनाए हैं, तो उस लायक जो है आप अपने आप को साबित कीजिए, इंसानियत को बरकरार रखिए। हमारे सभी व्यूवर से ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आप रक्तदान करना चाहते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि इससे बड़ा मानव धर्म, सेवा धर्म कुछ नहीं है। और यदि इसके विपरीत अगर आपको रक्त की कभी नितांत आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो आप स्वयं हो या आपके कोई प्रियजन हो, आपके रिश्तेदार हो, तो निसंदेह इस डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए नंबर पर आप कॉल करें। नंबर को मैं सार्वजनिक कर दूंगा, उस नंबर पर आप कॉल करके चंचल सिंह के जरिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको रक्त की कमी कभी नहीं होगी। फिलहाल चैनल का उद्देश्य यही है कि आप बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंचल सिंह जी से विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंचल सिंह जी कि आपने हमारे चैनल को समझ लिया। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।